हम आ गए हैं अपने अनदर लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एक और नए फाइलम के बारे में, फाइलम निडेरिया। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को, जिसको हम निडेरिया या निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं ये फाइलम, क्या होते हैं इन सिलेंट्रेटा के, इन निडेरियंस के स्पेसिफिक फीचर, उनको समझते हैं। देखिए कुछ इस तरह के जो ऑरेलिया आपने जेलीफिश देखे होंगे, जो फीचर्स कुछ ऐसे जीव इसमें देखने को मिलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, जो निडेरिया है, हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूं कि इनका एक वर्ड है ना, जहां से बना है ये ग्रीक वर्ड से। तो ये जो ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड है नीडे, KNIDE, नीडे। नीडे होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, नेटल सेल्स भी जिसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने? स्टिंगिंग सेल्स का नाम दिया मैंने, या नेटल जिसको मैंने बोला। नेटल देखा है? नेटल क्या होता है? इसको बोलते हैं नेटल या फिर स्टिंगिंग सेल। नेटल या फिर स्टिंगिंग सेल का हम इसको नाम देते हैं। तो ये अटैक करने का काम करते हैं एकदम। इसके पास एक स्पेशलाइज, एक यूनिक फीचर होता है इसका, जो अपने डिफेंस के लिए काम कर पाता है, ये नेटल या स्टिंगिंग सेल्स की वजह से। कैसी प्रॉपर्टी होती है? दे आर एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली जो है वो मरीन हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जो मिलेंगे आपको मरीन एनवायरमेंट में मिलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया यानी, और या फिर निडेरियंस। और ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बोला कि इनके बॉडी पर और टेंटिकल्स पर, इनकी बॉडी होती है और बॉडी पे जो टेंटिकल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसको हम नीडोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट भी जो एक रीजन होता है इनकी बॉडी में, टेंटिकल पर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सिसाइल होते हैं ये, और फ्री लिविंग भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट क्यों बोलते हैं, ये निडेरियंस क्यों बोलते हैं, ये चीज आपको समझ आई। सिसाइल या फिर फ्री स्विमिंग हमें देखने को मिलते हैं, सिसाइल भी होते हैं। यानी कि सिसाइल वही वर्ड, देखिए जो सेडेंटरी वर्ड हमने यूज किया था उनके लिए। ठीक है, आएगा ओबेलिया में हमें देखने को जैसे मिलेगा, आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ये कैसे होते हैं सिसाइल, जो हमें देखने को मिलते हैं। फ्री स्विमिंग यानी कि जैसे कि यूरेलिया होता है एक, वो हमें फ्री स्विमिंग देखने को मिलता है, फ्रीली। यूरेलिया जो हमें फ्री स्विमिंग देखने को मिलता है, सिसाइल भी देखने को मिलता है। कॉलोनियल भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं। सॉलिटरी मतलब जो अकेले रहे, सॉलिटरी जो होते हैं जैसे कि जो हाइड्रा होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल देखने को मिलते हैं। देखिए थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ है, हालांकि वहां पे भी कुछ क्लास में हमें देखने को मिला था कि किस तरह से वहां पे एसिमेट्रिकल हमें ज्यादातर स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है। इनके अंदर हमें सभी में रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। जितने भी जो मेंबर्स हैं मोस्टली मराइन होते हैं, इस सारे ही फाइलम के, जितने भी जो इस फाइलम में जीव आते हैं मोस्टली मराइन होते हैं। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। ठीक है, निडेरियन नीडोसाइट्स बोला ना, आउटलाइन मतलब उसकी बॉडी पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है, नीडोप्लास्ट नीडोसाइट्स जो प्रेजेंट होती है बच्चों, उनकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो अपने एनिमी से बचने का उसको काम कराती है। ठीक है, इस जीव का नाम देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी पे कितने सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और ये उसको अंदर ले गया कैप्चर करने में अपना रोल प्ले किया। जरा ध्यान से देखिए इसको दोबारा से, ये क्या है? ये एक हाइड्रा की इमेज है। ये एक सॉलिटरी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देखिए सॉलिटरी है ना, सॉलिटरी है। कौन है सॉलिटरी? हाइड्रा है ये। आप छोटी क्लास से इसके बारे में पढ़ते आए हो, ये एक हाइड्रा है। क्या सर कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, कॉलोनियल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। फाइसेलिया जैसे, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से उसको जाना जाता है, इसका एक एग्जांपल है। पोर्टुगीज लोग होते थे ना, जो पुर्तगाल के जो सैनिक होते थे, उनका जो हेलमेट जैसा दिखता था, उस तरह से वो देखने को हमें मिलते हैं, राइट। इसलिए उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक फिगर आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि टेंटिकल्स जो है, देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट में देखिए फिश आई है, छोटी फिश, और किस तरह से ये बॉडी के अंदर
स्पेशलाइज कोई माउथ ऐसा कोई हमें रीजंस जो हमें यहाँ पे बाहर से देखने को इसमें नहीं मिल रहे, तो पता ही लगता, जीवों को भी पता ही लगता कि ये क्या है एक्चुअली। तो उसने वो अंदर गया और अंदर क्या उसके पास आया और उसने उसको कैप्चर कर लिया। देखिए किस तरह से, टेंटेकल्स की हेल्प से, राइट। बॉडी पे और टेंटिकल्स पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको ये करने में, कैप्चर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो थोड़ी सी समझ आई हो। आगे की अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो निडोब्लास्ट और द निडोसाइट्स व्हिच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमैटोसाइट्स, ठीक है। निडोब्लास्ट और द निडोसाइट्स, जो कैविटी होती है वहां पे आपने स्पोंजोसील सेंट्रल कैविटी पढ़ी थी, इसी तरह से यहां पर जो आपकी होती है, आप जिसको निडोसिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेंटिकल देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से बॉडी के ऊपर निकले होते हैं, राइट। नेमाटोसिस्ट भी इनको बोला जाता है। नेमाटोसिस्ट कैप्सूल रीजन, यहाँ पे देखिए कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द रीजन, वो जो कि ब्लू वाला है, ये दिस ब्लू आउटलाइन वन इज, तो इसलिए इसको नेमाटोसिस्ट कैप्सूल का नाम भी दिया जाता है। निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स व्हिच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और द नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। मैंने कहा ना आपको कि इनका नाम निडेरिया क्यों है, सिलेंट्रेड आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ निडेरिया, क्योंकि इनकी बॉडी और टेंटिकल्स पर निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो निडोब्लास्ट जो यूज होते हैं उनका यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनिक फीचर है। हमेशा मैंने आपको बताया, पहले ही बताया और हमेशा बताता रहूंगा कि जो यूनिक फीचर्स होते हैं वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं अच्छे से। भाई यूनिक फीचर्स पे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिक फीचर्स पे ही क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। वहां आपने वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पढ़ा था, यहाँ पे देखिए निडोब्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और भी एक स्टेजेस आती है इसके, जिसको हम पॉलिप और मेड्यूसा का नाम देते हैं। वहां पर भी सवाल कैसे बनता है बताता हूं। किसमें हेल्प करते हैं, एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है बच्चों अटैचमेंट में। किसमें अपना रोल प्ले करते हैं, अटैचमेंट में। अटैचमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं ये। डिफेंस में रोल प्ले करते हैं फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तीन बातें, एनकरेज करना, अटैचमेंट करना उसके साथ, डिफेंस में उससे बचने का काम, और उसके अलावा फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा अपडेट हो गया है, देखिए अपडेट हो गया है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अब देखिए जरा आगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहरी, आउटर, आउटर लेयर एक्टोडर्मल होती है, इनर लेयर दिस, ये होती है एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। और इसको गैस्ट्रोडर्मिस का भी नाम दिया जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, आउटर, इनर, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। दो बातें क्या बोली मैंने, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्मल आउटर, कहां पे, एपिडर्मिस से, गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर, एंडोडर्मल, ठीक है। चलिए, they have a central gastrovascular cavity with a single opening, hypostome। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है यहां पे। हाइपोस्टोम इज अ रीजन विच इज जस्ट along with or nearby the mouth region, ठीक है। हाइपोस्टोम क्या बोलते हैं, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या मतलब है इसका, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो मतलब जो डाइजेशन, और वास्कुलर मतलब जो इसकी जो ट्यूब्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो गैस्ट्रो सेंट्रल में यहां पे कैसी कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। वहां पे स्पॉन्जोसील पढ़ी थी हमने। अब मन में आपके ये आ रहा होगा कि सर अभी जो हमने बात की थी कि आपने हमें कहा कि यहां पे निडोब्लास्ट जो प्रेजेंट होती है, ये अदर एक तरह का पोर्शन है इसका,
ठीक है, जो इन सेल्स को बना रहा है। लेकिन एक स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक, जब हम एक स्पेशलाइज कैविटी की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो क्या काम करता है ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, डाइजेशन के साथ साथ एक और अपना रोल प्ले करता है, डाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कराने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं विद अ सिंगल ओपनिंग ऑफ द हाइपोस्टोम। ठीक है, तो ये हाइपोस्टोम जो रीजन है इसका यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज अ रीजन वेयर इज अ हाइपोस्टोम इज द प्रेजेंट। तो इसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। देखिए बडिंग हो रही है, यहाँ पे बडिंग हमें देखने को मिल रही है। एक हाइड्रा का डायग्राम है जिसपे हमें जो टेंटेकल्स हैं वो भी आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात तो ध्यान रखना है। फंक्शन इसका क्या है भाई, फंक्शन जो हो गया ये एक बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। सिलेंटरॉन भी जिसको बोला जाता है, सिलेंटरॉन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा क्योंकि सिलेंट्रेन में प्रेजेंट है तो इसलिए सिलेंट्रॉन हो गई। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, हेल्प करती है डाइजेशन में, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, डाइजेशन कर रही है, फूड का ही कर रही होगी, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी किसका करेगी, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, राइट। तो ये काम आपको इसका आना चाहिए। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, दोनों ही तरह से हमें देखने को मिलता है, जहां पे एंजाइमल इलेक्शन होता भी है अच्छे से और एंजाइमल इलेक्शन सही से नहीं भी होता, जहां पे ट्यूब्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि हाइपोस्टोमिक माउथ लाइक रीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। सम ऑफ द निडेरियंस जिनको कॉरल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो कॉरल जो होते हैं, आपने देखा है ना कॉरल क्या होते हैं, कॉरल जिनको हम बोलते हैं मूंगा, मूंगा सुना होगा आप लोगों ने, और उसको धारण भी किया जाता है, मूंगा पहना जाता है। लोग आपने देखा होगा फिंगर्स वगैरह पहनते हैं शांति के लिए, समृद्धि के लिए, मतलब बहुत सारे कुछ जो भी उनके रीजंस होते हैं, स्पिरिचुअल्स जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा या जैसे भी होते हैं, वो उसको पहनते हैं, धारण करते हैं मूंगा को। तो मूंगा कहाँ मिलते हैं, मूंगा किस में आते हैं, मूंगा इन सिलेंट्रेट्स के अंदर आते हैं। इस तरह से कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं समुद्र के भीतर, सी है, एक्वेटिक है, मरीन में, एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। ये रेड कॉरल से कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो है ये एक रेड कॉलर का एग्जाम्पल है। कॉलोनियल फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं ये, और देख सकते हैं इस तरह से कैसे दिख रहा है ये, और कोई देख के कैसे कहेगा कि ये एक तरह के जीव हैं, समुद्री जीव है। तो कॉरल्स हैव अ स्केलेटन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से मेड अप होता है। ये किससे मेड अप होता है, CaCO3 से मेड अप होता है। कुछ निडेरियंस में कॉरल्स आते हैं, और भी तरह के कॉरल्स होते हैं, बताएंगे। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। द वन इज द पॉलिप एंड द अदर वन इज मेड्यूसा। कई बच्चे समझते हैं कि ये एक तरह की, ये किसी एनिमल का नाम है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ये किसी एनिमल का नाम नहीं, ये इसकी एक स्टेज है। अभी आगे हम देखेंगे ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तब उसमें बात करेंगे। जरा देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के फिगर्स दिए हुए होंगे बच्चों, ठीक है। ये पॉलिप की फिगर है और ये मेड्यूसा की फिगर है, राइट। यहाँ बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है फॉर द डाइजेशन फॉर एंड एज वेल एज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड, जिसको हम सिलेंटेरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो देयर इज अ रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी। यहाँ पे माउथ और एनस एक ही है, यानी कि जो बॉडी प्लान है बच्चों, माउथ और एनस एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक, बोलते हैं ना कि सिंगल ओपनिंग है, किसके लिए, माउथ के लिए भी और एनस के लिए भी, कहीं और आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। कैसा बोलते हैं इसको, ब्लाइंड सेक। बॉडी स्टॉक हो गया, गैस्ट्रोडर्मिस, मेसोग्लिया प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, टेंटिकल्स बॉडी में प्रेजेंट है। आप जरा इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही लग रहा है ये कि हमने इसको ही ऐसे उल्टा कर दिया हो, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, और है भी एक्चुअली वैसे ही। देखिए ये जो माउथ ऊपर की तरफ है, डिफरेंस अगर देखें हम इसमें, तो यहाँ पे माउथ ऊपर की तरफ है और यहाँ माउथ नीचे की तरफ हो गया, डाउनवर्ड हो गया माउथ और एनस। तो ये मेड्यूसा फॉर्म होती है, देख सकते हैं किस तरह से आप इसमें कि ये एक पॉलिप फॉर्म है एंड दिस वन इज द मेड्यूसा फॉर्म। ये एक मेड्यूसा फॉर्म हो गई हमारी। टेंटिकल्स बॉडी पे प्रेजेंट है, टेंटिकल्स ये रहे, और टेंटिकल्स हम इसके भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये टेंटिकल्स, अब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, हमने क्या करा, सिर्फ इसको कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको उल्टा कर दिया। डिफरेंस होते हैं ये इनके अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आप एक चार्ट बनाएंगे और उसमें ये आपका टास्क होना चाहिए कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पॉलिप और मेड्यूसा में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। चलिए, तो ये देखिए
तो द फॉर्मर इज द सिसाइल, ये कैसे होते हैं, सिसाइल एंड द सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया एटसेट्रा, वेराज द लेटर इज द अम्ब्रेला शेप्ड। कैसा दिख रहा है हमें, एक अम्ब्रेला शेप दिख रहा है और एक सिलेंड्रिकल शेप जैसी हम इसमें मानते हैं। तो एक डिफरेंस आप ये कर सकते हैं इसके अंदर। दिस इज द सिसाइल, सिसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जो हाइड्रा होते हैं जैसे, राइट, एडेम्सिया हो गए जैसे, लेटर ये अम्ब्रेला शेप देखने को मिल रहे हैं। दिख रहा है ना कैसा अम्ब्रेला, माउथ अपवर्ड है, माउथ एनस डाउनवर्ड है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं मतलब। और यूरेलिया हो गया या फिर जेलीफिश जिसको हम बोलते हैं, उनमें हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इस तरह के स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो पॉलिप एंड मेडुसा इज नॉट एन एनिमल, इट्स एन स्टेज ओनली, ठीक है, ये एक स्टेज है इस फाइलम की, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generation, जिसको हम मेटाजेनेसिस का नाम देते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जेनेसिस। यानी कि मेटाजेनेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस, अपने मेटामॉर्फोसिस जैसे पढ़ा होगा, वैसे मेटाजेनेसिस होता है यहाँ पे चेंजेस, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जिसको बोलते हैं। ये की लाइन है, ध्यान रखिएगा। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मेड्यूसा, लेकिन एसेक्सुअली। पॉलिप क्या कर रहा है, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म करता है पॉलिप को सेक्सुअली। ये स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, मैंने बताया ना कि स्टेज होती है पॉलिप और मेड्यूसा की, तो वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है इनके अंदर, ठीक है। सो दोस निडेरियन व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, जो दोनों फॉर्म्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, दे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन की बात करो तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट हमें देखने को मिलते हैं। ये पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली। देखिए ये साइकिल होती है इसकी, एग्जाम में बनाने के लिए एटलीस्ट इस तरह से नहीं आती, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल फॉर्म मेल है, स्पर्म रिलीज किए, सेक्सुअल फॉर्म फीमेल मेड्यूसा, ओवा, ठीक है, जायगोट बना, ब्लास्टूला बना, प्लैनुला बना, लार्वर स्टेज, यंग पॉलिप बना, फुली डेवलप पॉलिप फॉर्म करेगा इस सेक्सुअल फॉर्म को, ठीक है, और सेक्सुअल जो है उससे मेल जो है वो आगे जाके प्रोड्यूस होगी। सो ये स्टेजेस जो हैं हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। ये एक साइकिल है, किस तरह से फॉर्म हुआ। तो जायगोट देखिए दोनों मिले, जायगोट बना, ब्लास्टूला बना, प्लानुला बना, यंग पॉलिप बना, फुली डेवलप पॉलिप फॉर्म हुआ कैसे, एसेक्सुअल फॉर्म से, आगे जाके एक मेल जो है वो फॉर्म करेगा। मतलब एक साइकिल जो है वो इस तरह से हमें देखने को इनके अंदर मिलती है कि पॉलिप फॉर्म कर रहा है किसको, मेड्यूसा को। देखिए क्या बोला हमने यहाँ पे कि पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को एसेक्सुअली, पॉलिप फॉर्म करेगा, यंग पॉलिप है ना, तो पॉलिप से बनेगा क्या, मेड्यूसा, और मेड्यूसा ने फॉर्म किया पॉलिप को सेक्सुअली। यही तो देखा आपने कि मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। सेक्सुअली कैसे, जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन हुआ हो, तो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो पॉलिप बना, लेकिन पॉलिप से मेडुसा बना कैसे, एसेक्सुअली। और ये जो स्टेज हमें देखने को मिली कैसे मिली, सेक्सुअली। ठीक है जी, ये हमें देखने को मिली कैसे, सेक्सुअली। चलिए ये एक बात। रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन होता है दैट टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन गैस, बॉडी सरफेस से देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बॉडी सरफेस से ही काम चल जाता है। देयर एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में AQ इन शॉर्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया ही होगा। अमोनिया आपकी बॉडी का एक मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में से एक होता है, मोस्ट सबसे टॉक्सिक मटेरियल में से एक है, और उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए अमोनोटैलिक होते हैं ये सारे। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो यहाँ नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर हमें कुछ देखने को मिलते हैं, ब्रेन डेवलप नहीं होता यहाँ पे, राइट। इसमें नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप है, ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। न्यूरॉन्स तो हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स नहीं थे, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप है, इसका मतलब न्यूरॉन्स तो हैं। देखो भाई न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन ब्रेन नहीं है, नो ब्रेन, ब्रेन नहीं है। तो पहले से थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो गई, अपग्रेड हो गया, अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है हमें, नॉन पोलर टाइप न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ब्रेन नहीं है, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रेन नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है।
एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है इनके पास, जिसको हम स्टेटोसिस्ट का नाम देते हैं, स्टेटोसिस्ट का नाम देते हैं। ये स्टेटोसिस्ट जो है इसके बॉडी बैलेंस बनाए रखने में अपना रोल प्ले करती है, मेंटेन करती है बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो अगर बोल दिया जाए कि भाई स्टेटोसिस्ट आप लोगों ने कहां पे पढ़ा था, तो ध्यान रखना है कि स्टेटोसिस्ट जो है वो फाउंड होता है इनके मेड्यूसा ऑफ द ओबेलिया के अंदर, ये बता सकते हैं। मेंटेन करता है बैलेंस को, इक्विलिब्रियम बना के रखता है। जितने भी जो फ्री लिविंग होते हैं ना, उन फ्री लिविंग के अंदर ये स्टेटोसिस्ट जो होती है ये मेंटेन करके रखती है बॉडी बैलेंस को। ठीक है, जैसे कि मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया में, ठीक है, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया में इस तरह से बता सकते हैं इसके अंदर, राइट। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बडिंग, सेक्सुअल बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, देखा भी अभी जैसे आपने। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद लार्वल स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। लार्वा ऑफ ओबेलिया प्लैन्यूला, फ्री लिविंग बोलते हैं उसको। लार्वा ऑफ यूरेलिया इफायरा, ओबेलिया का हाइड्रूला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब इनकी स्टेजेस आप लार्वल स्टेजेस जो बता सकते हैं। हाइड्रा में फ्री लिविंग लार्वा स्टेज नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रा में फ्री लिविंग लार्वा स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती, दूसरे में हमें इसमें देखने को मिल सकती है जैसे, ठीक है जी। और क्या है इसमें, चलिए कुछ एग्जांपल्स बच्चों, ये फिगर आपने देखी होगी, एनसीईआरटी की फिगर आपको ली गई है। आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नाम्स जो है उसमें नहीं देखने को मिलते, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये निमेटोसिस्ट हो गया इसका, राइट, और न्यूक्लियस हो गया, निडोसिल हो गया, मतलब आप देख सकते हैं फिलामेंटल स्टेज हो गई है इसकी। इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो फाइसीलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसलिए मैंने बताया कि आपको जो पुर्तगाली लोग होते थे ना, जो पुर्तगाली सैनिक होते थे, ये ऐसा दिखता है, ठीक है, जो उनका हाइड्रोजन जैसे दिखता था ना सैनिक का, वैसा दिखता है, इसलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना गया। अडेम्सियस सी एनिमोन, पेनाट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मिएंड्रीना ब्रेन कॉरल के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया था कॉरल ब्रेन शेप ऐसा देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको ब्रेन कॉलर बोलते हैं, शेप वैसी होती है। कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको ये फाइलम जो है काफी अच्छे से समझ आया हो और मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो इसको समझाने में। अब मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और फाइलम्स को लेके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।